कहा क्या मालूम, एक बाबा आया था, गले में सर्पों की माला थी, उसने मेरे लाला को देखने के लिए जिद करी थी, कहीं उसकी नजर तो नहीं लगी। कहा मैया तूने लाला को दिखाया था? कहा नहीं। जरूर उस बाबा ने मेरे लाला के ऊपर कुछ टोना टोटका कर दिया है, मेरे दर्शन नहीं करवाए इसलिए गोपी जाओ और तुम उस बाबा को ढूंढ कर लाओ। गोपिया कहती है मैया हम जाती हैं। गोपिया ढूंढती है बाबा को, जाती जा रही है, क्या पता कहाँ बैठी है। जैसे ये गोपी को बात याद आ जाती है कि गले में सर्प की माला थी, सो बाबा दिख गए, एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। कहा बाबा आप नंद भवन में चलिए, आपको वहां पर मैया बुला रही है। कहा हमको नहीं आना, वो तो लाला के दर्शन भी नहीं करा रही, हम आकर क्या करें। कहा उनका लाला रोने लग गया है, आप उसे चुप करा दीजिए। कहा हम नहीं आएंगे। गोपिया बड़ी मिन्नतें कर रही है, हाथ जोड़ रही है। कहा महाराज चलिए। बोले बाबा कहते हैं मैं एक शर्त पर आऊं, लाला जब मेरी गोदी में दोगे तो ही मैं आऊं। कहा हाँ दे देंगे आपकी, चलिए। बोले बाबा को लेकर आई, बिठाया वहां पर। यशोदा मैया से कहते हैं अब क्या हुआ, अब तो लाना ही पड़ेगा गोदी में। पहले तो बड़े नाटक कर रही थी माता, हम नहीं देंगे गोदी में, मेरे लाला को नजर लग जाएगी, मेरा लाला डरेगा, अब तो देना ही पड़ेगा ना। कहा बाबा लाती हूँ। कन्हैया को डरते डरते मैया बाबा की गोदी में देती है। जैसे ही कन्हैया बाबा की गोदी में आए, महाराज जोर जोर से हंसने लगते, हंसने लगे। मैया ने देखा कन्हैया हंस रहा है, लाओ लाओ बाबा दे दो मुझे, कर लिए दर्शन, आप जाओ। जैसे ही मैया की गोदी में आए, कन्हैया जोर जोर से रोने लगे, महाराज जोर जोर से रोने लगे। मैया कह रही है जरूर इस बाबा ने कुछ कर दिया। कहा बाबा आपको जितना दान चाहिए आप ले लो, लेकिन मेरा लाला रो रहा है, तकलीफ मुझे हो रही है, आप इसे चुप कराओ। जैसे बाबा की गोदी में आए, हंसने लग गए। बाबा कहते हैं मैया एक काम करना। कहा क्या? कहा तेरे इस नंद भवन में मेरा एक स्थान बनाना, जब तू मुझे स्नान कराएगी ये जल लाला के ऊपर जाएगा तो तेरा लाला अच्छा रहेगा। कहा ठीक। तब वृंदावन में बाबा भूतनाथ का भी स्थान है, वही स्थान रखा, इससे उनका नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। बाबा का स्थान दिया महाराज, उनको दर्शन कराया, बड़े प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ जी दर्शन कर कर अपने कैलाश पर्वत पर विराजित हो गए। कुछ समय व्यतीत हुआ, लाला बड़े हुए, सब ब्रजवासी मैया के घर आने जाने लगते। अभी लाला छोटा है तो हम भी खिलाने के लिए जाए। लाला बड़े हो गए महाराज, नामकरण संस्कार हुआ नहीं है। रोहिणी के भी पुत्र हैं, जो 7वां गर्भ था देवकी को वो रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। बलराम जी हैं, स्वयं शेषनाग के अवतार हैं, दोनों भाइयों का नामकरण नहीं हुआ। इधर वसुदेव जी को भी चिंता है, मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ नहीं है। गर्गाचार्य जी है उनके कुलगुरु, उन्हें कहते हैं आप नंद भवन में जाइए और मेरे लाला का नामकरण करके लाइए। वो कहते हैं ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन कंस को ये हो गया तो कि ये तो यदुवंशी है, क्योंकि मैं यदुवंश का गुरु हूँ,
और मैं वहां जाकर नामकरण करूंगा तो कंस समझ जाएगा कि ये तो वसुदेव जी की संतानें हैं। नंद बाबा भी समझ जाएंगे। कहा नहीं महाराज, आप दूसरी योजना बनाकर जाएंगे। कहना कि मैं तो शादी ब्याह कराने आया था, किसी का नामकरण कराने आया था। जो ही उनको याद आ जाएगा कि हमारे बालक भी है, उनका नामकरण भी करना है, तो आप कर देना। कहा ठीक है, जाता हूँ। गर्गाचार्य जी नंदगांव जा रहे हैं। नंद बाबा से भेंट होती है उनकी। कहा महाराज आप कहाँ आए थे? कहा यही गांव में शादी ब्याह था, किसी का शादी ब्याह कराना था, तो किसी का नामकरण कराना था। कहा बाबा चौखी याद दे वही, हमारे घर भी लाला आए, उनका भी नामकरण नहीं हुआ है, आप ही कर लो। कहा नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। कहा नहीं बाबा अब तो आपको ही करना पड़ेगा। गर्गाचार्य जी को घर ले जाते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, बिठाते हैं उनको। यशोदा मैया को बुलाते हैं, रोहिणी मैया को बुलाते हैं। कहते हैं हमारे घर गुरु जी आए हैं, इनके चरण की सेवा करो, इनके चरणों में शीश नवाओ। ये हमारे गुरु हैं, हमारे बालकों का नामकरण करेंगे। नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने गुरु की सेवा करी और सब ब्रजवासी को कह दिया कि अभी कोई भी हर्ष उल्लास नहीं मनाएगा। हमने नामकरण में हर्ष उल्लास मनाया तो कंस को मालूम पड़ जाएगा, फिर कोई राक्षस भेज देगा, इसलिए कोई भी हर्ष उल्लास नहीं करेगा। गर्गाचार्य जी विराजमान है, लेकिन यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों सोचती हैं कि ये कोई ढोंगी बाबा तो नहीं है, ये ज्योतिष है कि नहीं सच्चा, या फिर नाटक ही करता है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। किस प्रकार उनकी परीक्षा ली कि जो बलराम जी है रोहिणी माता के पुत्र, उनको यशोदा की गोद में बिठा दिया, और जो कन्हैया है वो रोहिणी माता के गोद में बैठ गए। दोनों माता बैठी है, नंद बाबा बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं। कहा बाबा करिए नामकरण। सब बैठ गए। वो जो गर्गाचार्य जी थे महाराज मन मन में सोच रहे हैं कि आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, जिसके नाम का ही ठिकाना नहीं, हजारों नाम है, लाखों नाम है, आज मुझे उसका नामकरण करने का अवसर मिला है। दोनों भाइयों की झांकी को वो निहार रहे हैं, कितना सुंदर स्वरूप है। निहारते निहारते महाराज उनकी समाधि लग गई, आंख बंद कर ली, और जो एक बार झांकी का दर्शन कर लिया था वो अपने भीतर घूम रही है। यशोदा मैया, रोहिणी मैया देखती है कि बाबा को क्या हो गया, ये बाबा कहीं निकल तो नहीं पड़े। रोहिणी मैया आवाज देती बाबा, ओ बाबा। बाबा तो नेत्र ही नहीं खोले महाराज। घबरा जाते हैं, बाबा को क्या हो गया, ये बैठे बैठे इनको कुछ हो जाएगा तो कहेंगे कि नंद बाबा के यहाँ नामकरण करने गए थे और वहीं से बाबा निकल गए। नंद बाबा आते, उनका हाथ पकड़ते खींचते, बाबा गुरुजी। उनकी समाधि टूटती है महाराज। कहा मुझे समाधि लग गई थी, मैं मेरे इष्ट को याद कर रहा था। कहा नामकरण करिए। कहा मैं अब नामकरण करूंगा। दोनों माता ने अदला बदली कर ली बाबा की परीक्षा लेने के लिए। कहते हैं कि जो यशोदा मैया की गोद में बैठा है ना, इसके पास बहुत बल है। ये स्वयं लक्ष्मण थे महाराज राम जन्म में।
शेषनाग। तो कहा कि इसमें अधिक बल होने की वजह से मैं इसका नाम बलराम रखता हूं। बोलिए बलराम जी महाराज की। कहा इसके भी अनेक नाम होंगे। अब कहा मैया समझ गई कि बाबा तो कोई ढोंगी नहीं है। कहा जो यशोदा की गोद में बैठा है ना, ये रोहिणी का पुत्र है, और जो रोहिणी की गोद में बैठा है ये यशोदा का पुत्र है। माता तुमने मेरी परीक्षा लेने के लिए अदला बदली कर ली। सोई माता समझ गई, अपने गले की चेन निकालकर बाबा को समर्पित कर दी। कहा ये तो सच्चे ज्योतिष। कहा अब सुनो, रोहिणी की गोद में जो बैठा है ना, इसका तो क्या ही कहना महाराज, ये तो अनेक लीला करेगा, कई लीला करेगा। एक इसका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण नाम रख दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। कहा इसके भी कई नाम होंगे। कोई इसको द्वारकाधीश कहेगा, कोई कृष्ण कहेगा, कोई सांवरिया कहेगा, कोई मोहन कहेगा, अनेक नाम होंगे इसके। माता ये बड़ा नटखट होगा। दोनों भाइयों के बारे में बताते हैं। जैसे ही गुरुजी कहने वाले थे कि ये तो साक्षात भगवान है, जैसे ही उन्होंने कहना चाहा, कन्हैया ने मन मन में विचार कर लिया, महाराज रेवा दो। अगर कहा भगवान बतेगा तो फिर भगवान की पूजा कैसी हो, ये मालूम है आपको? एक अलमारी में बिठाई देगा, 2 अगरबत्ती सुबह, 2 अगरबत्ती शाम को। इसलिए भगवान मत कहो, मैं तो यहाँ पर लीला करने के लिए आया हूँ। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं, मैया तुम्हारे दोनों पुत्र बड़े प्रभावशाली होंगे, बड़े समझदार होंगे। इस प्रकार अधिक बातें दोनों भाइयों के बारे में बताती हैं। अब कन्हैया जी हैं, बलराम जी हैं, दोनों भाई बड़े होते हैं। नंद बाबा भी है। नंद बाबा कहीं गौवे चराने गए थे महाराज। दोनों भाई खेल रहे हैं, सब बाल आ गए हैं। कन्हैया आज हम सब